नमस्कार, स्वागत है आपका खबर कोश इंडिया न्यूज़ में। मैं विशाल जैन। आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है। इस अवसर पर आज हमारे साथ में हैं इंदौर के वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय श्री कीर्ति राणा जी। कीर्ति राणा जी प्रदेश के कई शहरों में कई प्रतिष्ठित अखबारों में अपनी संपादक की पोस्ट पर रह चुके हैं और अभी इंदौर में या पत्रकारों के लिए इनने बहुत अच्छा भी काम किया है। इन्होंने इंदौर मीडिया यूनाइटेड की एक उसका संस्था का गठन किया है। उसके अंदर कई पत्रकारों को जुड़े हैं, उसमें कई पत्रकार जुड़े हैं। कई पत्रकार इसमें औपचारिक भी अपनी कई ऐसी सेवाएं दे रहे हैं, कई और पत्रकार भी हैं इसके साथ ही इनका मेन उद्देश्य कोरोना काल में ये यूनाइटेड बनाने का ये भी रहा है कि जो पत्रकार दिन रात बाजार में रह के अपनी सारी जो समाचार हैं वो सब लोगों तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन उनके बारे में सोचा है श्री कीर्ति राणा जी ने। तो कीर्ति राणा जी आज हमारे साथ में है। वो पल पल की अपडेट जो कोरोना संक्रमित हो चुके हैं ड्यूटी करते करते, फ्रंट लाइन हमारे जो पत्रकार हैं जो कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जो परिवार उनके परिजन संक्रमित हो चुके हैं, तो उनके बारे में आदरणीय श्री राणा सर सब पल पल की अपडेट सब अपने पाठकों तक पहुंचाते हैं। तो हमारे साथ में जुड़े हैं श्री कीर्ति राणा सर। सर नमस्कार। नमस्कार सर, ये जो यूनाइटेड बनाई आपने आईएम, तो इसका बनाने का सर अभी क्या उद्देश्य है? ये कोरोना काल में जो पत्रकारों ने बहुत अच्छा भी सेवाएं और ये सब कर रहे हैं, तो इसके पीछे क्या उद्देश्य है सर बनाने का? देखिए, कोरोना काल में न सिर्फ इंदौर बल्कि पूरे मध्य प्रदेश कहें या पूरे विश्व के पत्रकार जूझ रहे हैं और सारे संगठन पत्रकारों के जो हैं वो उनकी मदद भी कर रहे हैं। इंदौर में फील्ड में एक्टिव पत्रकार 100 से अधिक हैं जी, है ना, जिनमें से कई अधिमान्यता प्राप्त हैं लेकिन ज़्यादातर गैर अधिमान्य हैं, मतलब जिनको राज्य सरकार से मान्यता नहीं मिली है। ऐसे जो पत्रकार फील्ड में कोरोना कवरेज के लिए जूझ रहे हैं वो खुद भी संक्रमित हुए हैं और उनके परिवार भी संक्रमित हुए हैं। वो अस्पताल में भी संघर्ष कर रहे हैं और मैदानी संघर्ष भी कर रहे हैं। हालांकि इंदौर में प्रेस क्लब संस्था हमारी मातृ संस्था है, वो उन पत्रकारों की मदद भी कर रही है, लेकिन हमें लगा कि प्रेस क्लब जहां नहीं पहुंच पा रहा है या प्रेस क्लब को सूचना जहां नहीं मिल पा रही है पत्रकारों की, तो ऐसे सारे पत्रकारों के लिए हमने एक इंदौर मीडिया यूनाइटेड गैर राजनीतिक संगठन है, इसको खड़ा किया। और इसको खड़ा करने का उद्देश्य, कई पत्रकारी गलतफहमी फैला रहे हैं कि ये प्रेस क्लब के पैरेलल संस्था खड़ी कर दी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। प्रेस क्लब भी प्रयास कर रहा है, हम भी प्रयास कर रहे हैं, स्टेट प्रेस क्लब के प्रवीण खारेवाल भी प्रयास कर रहे हैं, सारे लोग प्रयास कर रहे हैं कि पत्रकारों की भलाई के लिए। हमने ये जब इंदौर मीडिया यूनाइटेड गठन करने की बात आई तो इसमें जितने पत्रकार जुड़े हैं, चाहे फिर वो जितेंद्र यादव हों, चाहे फिर वो पीटीआई वाले हर्षवर्धन हों, चाहे टाइम्स ऑफ इंडिया वाले सागर चौक से हों, चाहे नेहा हो, चाहे समीर खान हो, चाहे अतीक भाई हों, सारे लोगों ने यशवर्धन है, सारे लोगों ने तय किया कि भाई पत्रकारों की अपने को सहायता करना है। तो कैसे सहायता करना है? हम किसी से पैसा तभी मांग सकते हैं जब खुद हम कुछ कंट्रीब्यूट करें। तो सारे पत्रकारों ने मिलकर, किसी ने 3,000, किसी ने 2,000, किसी ने 2100, किसी ने 5100, 1100, 11,000 ऐसे पैसा इसमें दिया, ताकि फील्ड के पत्रकारों को जो अस्पताल में समस्या आ रही है, दवाई को लेकर समस्या आ रही है, या किसी की डेथ हो गई है तो उसको सहायता करना है। तो इस तरह से हमने फंड जुटाया और हमारे फील्ड के 2 पत्रकार राजेश मिश्रा और जीएस यादव, ये दोनों की अचानक डेथ हुई यही कोरोना के चलते। इसके पहले के गुड्डू शर्मा की डेथ हुई, तो फिर चौथा एक दिलीप जैन हमारे पत्रकार, उनकी डेथ हुई। तो हमने फौरी तौर पर राजेश मिश्रा और जीएस यादव को सबसे पहले 11-11 हज़ार रुपये के उनके परिवार की मदद की। और ये बात भी अच्छी है कि हमारी मदद हुई, उसके बाद में प्रेस क्लब ने भी उनकी मदद की। और अब प्रेस क्लब और हम मिलकर संयुक्त प्रयास कर रहे हैं कि जो पत्रकार दिवंगत हुए हैं उनके लिए राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से जो भी आर्थिक मदद हो सकती है वो करी जाए। तो इंदौर मीडिया यूनाइटेड इसलिए काम कर रहा है। फिर वक्त पड़ने पर हम कलेक्टर से भी मिलते हैं, रेमडेसिविर इंजेक्शन के इंतजाम करना हो, पत्रकारों को कहीं बेड उपलब्ध कराना हो, या दवाई संबंधी संकट हो, उसके लिए भी प्रयास करते हैं। ये हमारा इस संगठन का प्रयास है और इसी दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। और चूँकि आज विश्व प्रेस दिवस है तो इस लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आपके माध्यम से खबर कोश जो प्रयास कर रहा है
तो विश्व प्रेस क्लब दिवस पे मैं आपको भी बधाई देता हूँ और हम सब ये कामना करें कि आज के दिन हमारे सारे पत्रकार जो फील्ड में काम कर रहे हैं वो स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, और यदि वो किसी संकट में घिरते तो हम सब उनके लिए, एक के लिए सब और सबके लिए एक। मुझे अचानक 2 लाइनें याद आ रही हैं, कहीं पढ़ी थी मैंने, कि जो मुसीबत में खड़ा है वही सबसे बड़ा है। तो मुसीबत में इंदौर मीडिया यूनाइटेड यदि काम कर रहा है तो इसलिए कर रहा है कि फील्ड के पत्रकारों को कुछ मदद हो जाए। इंदौर मीडिया यूनाइटेड यदि काम कर रहा है तो इसलिए काम कर रहा है कि सरकार अधिमान्य पत्रकारों के साथ ही गैर अधिमान्य पत्रकारों के लिए भी कोई ऐसी नियमावली बनाए कि उनको कोरोना वॉरियर तो मान ही लिया उन्होंने, लेकिन यदि वो उनकी किसी कारणों से डेथ हो जाती है तो उनको भी, जैसे वो स्वास्थ्य सेवा में लगे, पुलिस सेवा में लगे, मंडी सेवा में लगे, अपने कर्मचारियों को 50 लाख और 25 लाख की मदद देती है। तो अभी हालांकि सरकार 4 लाख रुपए देती है, लेकिन ये 4 लाख रुपए अपर्याप्त हैं। मेरा आपके इस चैनल के माध्यम से अनुरोध है कि शिवराज सिंह सरकार, राजस्थान सरकार का मॉडल मानते हुए मध्य प्रदेश के पत्रकारों के लिए 50 लाख रुपए की फौरी सहायता के रूप में घोषणा करे, ताकि पत्रकारों को भी ये लगे कि सरकार हमारी चिंता करती है। ये मेरा सोच है। सर ये अभी इंदौर में कि इसका आगे अभी भोपाल में या फिर और कहीं भी जैसे राजधानी में जैसा ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, तो राजधानी में भी इसका ऐसा कुछ करने का ऐसा कुछ प्लान है क्या सर? क्योंकि राजधानी में रहते हुए सीएम तक बात आसानी से पहुंच सकती है और पत्रकारों के हित में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। तो आईएमयू का ऐसा कुछ है क्या कि भोपाल में या फिर उसको कुछ आगे ऐसा कंटिन्यू करें बड़े जिलों में? आईएमयू पीड़ित पत्रकारों के लिए किस तरह से मदद कर रहा है सर, इस बारे में बताइए। देखिए, आईएमयू के से जुड़े जितने भी सदस्य हैं सब, क्योंकि गैर सरकारी और गैर राजनीतिक मामला है, इसलिए जिस भी हमारे मित्र के पास में फ़ोन आता है कि किसी को बेड की ज़रूरत है, किसी को रेमडेसिविर की ज़रूरत है, किसी को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो आईएमयू ने खुद अपने 10 ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदे हैं। और जिस भी साथी को या साथी के परिवार को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, हम सिलेंडर पहुंचा देते हैं उसके लिए। इसी तरह से नेबुलाइजेशन मशीन हमको हमारे पत्रकार मित्र रवि चावला ने 25 मशीनें दी हैं, वो भी हम उपलब्ध करा देते हैं। फिर यदि बेड की ज़रूरत है तो कलेक्टर मनीष सिंह ने अपर कलेक्टर संतोष टेगोर को प्रेस क्लब और हमारे बीच में एक नोडल अधिकारी के रूप में तैनात किया है, वो और संयुक्त संचालक आर पटेल जनसंपर्क विभाग। किसी को बेड की ज़रूरत होती है हम उनको बता देते हैं, बेड अवेलेबल होता है तत्काल मिल जाता है, या वेटिंग में होता है तो अगले दिन मिल जाता है। रेमडेसिविर इंजेक्शन की जहाँ तक ज़रूरत है तो संकट तो है उसका, लेकिन उसके बाद भी हमारे प्रयास ये होते हैं कि हम उसको किसी न किसी तरह से सरकारी तंत्र की मदद से, या हम कई बार इंजेक्शन खरीद के उसको पहुंचा देते हैं। और इंजेक्शन का जो पैसा चार्ज करते हैं, जो बाजार रेट है 2250 रुपये, या कभी मान लो जो 2300 में मिल गया, 2400 में मिल गया, जितने में भी मिलता है उतने में उसको इंजेक्शन दे देते हैं। इस तरह से हम पत्रकारों की मदद कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ में श्री कीर्ति राणा जी। इनका प्रयास बहुत अच्छा है, आगे ऐसे चलता रहे, ये हम इनसे कामना करते हैं। और पत्रकारों के हित के लिए जो राणा जी कर रहे हैं वो सबसे बढ़िया है और अच्छा है। सर आप आगे करते रहिए। धन्यवाद।